सादर सेवा जोहार। मैं आलेक्सा हमरावी और आज मैं आप सबके बीच में एक नई जानकारी लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा गोंडी पुनेम ध्वजा या फिर सतरंगी ध्वजा हमारे समाज के लिए क्यों इतना आवश्यक है। आइए हम इस झंडा के बारे में, जो कि आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने इसको बताया था, और हम सब ही नवयुवकों को इस सतरंगी ध्वजा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा जीवन छिपा हुआ है। अगर इसको आप समझ गए तो समाज को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले गोंडी ध्वजा, जो कि गोंडी पुनेमी ध्वजा या फिर सतरंगी ध्वजा के बारे में जानते हैं। आइए आप सबको मैं इसकी विस्तृत जानकारी देता हूं आगे की वीडियो में। सेवा जोहार। रंग में एक 7 रंग तो होते ही हैं और इसमें एक सफ़ेद रंग होता है, जिसका मतलब यह है कि सतरंगी किरणों के रूप में बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जो श्वेत रंग है वो उसकी पट्टी जो चौड़ी है, और 7 रंग हैं वो श्वेत रंग से ही निकलते हुए प्रतीत होते हैं। और श्वेत रंग या सफ़ेद रंग का जो पट्टा होता है वह परसा पेन शक्ति की श्वेत ज्योति का प्रतीक है। परसा पेन, श्वेत रंग परसा पेन शक्ति की श्वेत ज्योति का प्रतीक है, जिसे साला गागरा, गागरा दाई दाऊ, सल्ला मतलब दाऊ और गागरा मतलब दाई, शक्ति की क्रिया प्रक्रिया से गोंडी पुनेमी गंड जीवों के 7 सगाओं का उत्पत्ति हुआ है। तो यही सल्ला गागरा से गोंडी जीवों के जो 7 सगा हुए उनका यहीं से उत्पत्ति हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो इसमें श्वेत रंग पर आप देख रहे होंगे, श्वेत रंग पर परसा पेन शक्ति के सल्ला गागरा शक्ति का प्रतीक अंकित होता है। और श्वेत रंग में भी परसा पेन के सल्ला गागरा, मैं बताया था सल्ला मतलब क्या होता है दाऊ और गागरा मतलब दाई, तो इसका प्रतीक अंकित होता है। जो 7 सगाओं के पट्टी के रंग और उसी से जुड़े हुए 7 सगाओं का जो रंग होता है, 7 पट्टी होता है, उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहला रंग आप देख रहे होंगे आसमानी, जिसको आगासी कहते हैं। दूसरी कलर आपको दिखाई दे रही होगी सेंद्री कलर। तीसरी कलर जो है जामुनी। चौथी कलर जो है लाल। 5वां कलर जो है मिट्टू। और 6वां कलर है हरा। और पीला लास्ट कलर है। मतलब 7वां कलर जो है पीला कलर इसमें होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 7 कलर होते हैं इसमें। सफ़ेद तो होता ही है, मेन होता है। उसके अतिरिक्त इसमें 7 कलर होते हैं। आकाशी अर्थात आसमानी, सेंद्री, जामुनी, लाल, मिट्टू, हरा, पीला। हर एक सगा का जो रंग होता है, अब इसमें हर एक रंग को एक सगा के लिए वितरित कर दिया गया है। और उसमें एक तीर नुमा चिन्ह से सगा देवों की संख्या भी अंकित होती है। मतलब उसमें जो तीर होती हैं वो सगा देवों को बताते हैं। आप देख रहे होंगे सतरंगी झंडा या गोंडी पुनेम ध्वजा में कि उसमें तीर हैं। तो जिस कलर में जितना तीर है, मतलब उस सगा में उतना देव है। आगास मतलब आसमानी रंग के पट्टी पर 1 तीर, सेंद्री रंग के पट्टी पर 2 तीर, जामुनी रंग के पट्टी पर 3 तीर, लाल रंग की पट्टी पर 4 तीर, मिट्टू यानी पोपटी रंग के पट्टी पर 5 तीर, हरे रंग के पट्टी पर 6 तीर और पीले रंग के पट्टी पर 7 तीर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वेत पट्टी पर जो एक परसा पेन शक्ति का प्रतीक अंकित होता है, श्वेत रंग पर आप देख रहे होंगे इधर जो श्वेत पट्टी पर परसा पेन शक्ति का एक प्रतीक अंकित होता है। उसमें लंबाकार प्रतीक, अब उसमें लंबाकार जो होता है उसको क्या कहते हैं, सल्ला कहते हैं। सल्ला शक्ति और गोलाकार को गागरा शक्ति। मतलब सल्ला मतलब दाऊ और गागरा मतलब दाई। मतलब जो लंबा है उसको दाऊ कहा गया और गोलाकार है उसको दाई शक्ति का प्रतीक दिया गया। सल्ला और गागरा के क्रिया प्रक्रिया से जो ज्योति प्रज्वलित दिखाई देती है, आप देख रहे होंगे सल्ला गागरा से जो एक ऊपर में, सबसे ऊपर में ज्योति प्रज्वलित दिखाई दे रही है। सल्ला और गागरा दोनों की क्रिया प्रक्रिया से एक जो ज्योति दिखाई दे रही है वह जीव जगत की ज्योति है। जब समझ गए ना। आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे ज्योति का जो एक तीर जो होता है, सल्ला गागरा नीचे हैं, तो उसी से मिल करके एक ज्योति प्रज्वलित दिखाई देती है, जिसमें पूरी जगत की ज्योति है।
जिसमें 7 सगाओं का प्रादुर्भाव, मतलब जिसमें क्या होता है 7 सगाओं का उत्पत्ति हुआ है, वहीं से ज्योति जो दिखाई दे रही है वहीं से। सल्ला और गागरा प्रतीकों के नीचे त्रिशूल नुमा, आप देख रहे होंगे सल्ला गागरा आपको पता चल गया, उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिशूल नुमा प्रतीक होता है, वह गोंडी पुनेम दर्शन का त्रैगुणी शूल मार्ग का प्रतीक है। अब आपको त्रैगुणी शूल मार्ग को आपको बताऊंगा भी, जिसे जय सेवा दर्शन कहा जाता है। जय सेवा दर्शन का त्रैगुण शूल मार्ग गण जीवों के, त्रैगुण्य शूल मार्ग गण जीवों के, इसमें 3 गुण हैं, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक से संबंधित है। जय सेवा दर्शन के त्रिशूल मार्ग से ही चलकर सभी जीवों का कल्याण साध्य किया जा सकता है। तो साथियों, आप सबको बताना चाहूँगा कि इसमें जो त्रैगुण शूल मार्ग गण जीवों के, मतलब इसमें 3 गुण बताया गया है। यहाँ जितने भी जीव रहते हैं, जैसे बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वो हष्ट पुष्ट हों, तंदुरुस्त हों, ये इसमें उल्लेखित है। और ऐसी गोंडी पुनेम की मान्यता है, सगा समुदाय के गण जीवों का सौर कल्याण, मतलब सगा समुदाय के गण जीवों का सर्व कल्याण, मतलब पूरा कल्याण करना ही गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य है। तो साथियों, गोंडी पुनेम का लक्ष्य जो है गण जीवों, यहाँ जितने भी जीव रहते हैं उनका कल्याण करना, सभी का कल्याण करना, तब आप गोंडी कहलाएंगे। तो देखिए आप इससे मतलब आप गोंडी दर्शन कितना छिपा हुआ है, और जो हमारा जो गोंडी पुनेम ध्वजा है उसमें बहुत से बातों को समाहित किया गया है, आपको समझने की ज़रूरत है। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोंडी पुनेमी गण जीवों के जो 12 सगा सखाएँ हैं, गोंडी पुनेमी गण जीवों के जो 12 सगा सखाएँ हैं, वो कुल 750 नामों में विभाजित है। मतलब कि हमारे जो गोंडी जीवों में सगा हैं, 12 सखाएँ हैं, सखाएँ मतलब ब्रांच कहते हैं, टहनियाँ ब्रांच इधर उधर बिखरे हैं, तो उनका जो कुल गोत्र कितने हैं 750 में विभाजित किया गया है। इसलिए गोंडी पुनेम दर्शन में 750 के अंक को शुभांक या चोखो या सगुन माना जाता है। चोखो गोंडी में बोलते हैं, इसलिए 750 का अंक त्रिशूलाकार चिन्ह के मध्य में अंकित होता है। यह ध्वजा गोंडी पुनेमी गण जीवों का सांस्कृतिक मूल्यों का साक्षात दर्शन कराता है। सचमुच में सांस्कृतिक मूल्यों का साक्षात दर्शन कराता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सतरंगी ध्वजा या फिर गोंडी पुनेमी ध्वजा के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो आप सब इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सेवा जोहार, जय सेवा, जय गुणवाना।